अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की सुबह भी अल्हम्दुलिल्लाह एक नई रहमत लेकर आई है। फजर का वक्त है, चारों तरफ खामोशी है और दिल को सुकून देने वाला जो है वो मौसम है। ऐसे लम्हों में इंसान अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब महसूस करता है। दिन की शुरुआत अगर नमाज और दुआ से हो तो पूरे दिन के कामों में भी एक अलग ही बरकत महसूस होती है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सुबह का पहला वक्त अपने अल्लाह के नाम कर दूँ। आज का मौसम भी बहुत प्यारा है, हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है और बारिश भी बराबर हो ही रही है। और आसमान जो है बहुत खूबसूरत लगता है इस टाइम। ऐसे मौसम में दिल चाहता है कि बस अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। तो आइए मेरे साथ गुजारिए आज का पूरा दिन। देखिए कैसे इस बरकत वाली सुबह से शुरू होकर घर के काम, छोटी छोटी खुशियाँ और दिन भर के पल एक एक करके इस व्लॉग का हिस्सा बनेंगे। उम्मीद है आप आखिर तक मेरे साथ ज़रूर ज़रूर रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिश चाहे कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, ज़िंदगी अपने वक्त पर चलती ही रहती है। आज भी मौसम ने खूब बरसने का इरादा किया है, लेकिन बच्चों का स्कूल जाना तो जाना ही है। इसलिए छाता लेकर अपने पापा के साथ स्कूल के लिए निकल पड़े हैं। अल्लाह ताला इन्हें अपनी हिफाजत में रखे, हर बुरी नज़र और परेशानी से महफूज रखे, आमीन। वैसे बच्चों को बारिश में भीगना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही याद आता है कि स्कूल की यूनिफॉर्म गीली हो जाएगी, फिर बड़े आराम से छाता पकड़ लेते हैं। चलिए अब बच्चे स्कूल के लिए रवाना हो गए हैं और अब मेरी असली ड्यूटी जो है वो शुरू होती है। देखते हैं आज का दिन और क्या-क्या नया लेकर आता है। कल रात जब मैं गुलबाजी के घर गई थी ना, आप लोगों ने देखा था मेरे प्रीवियस व्लॉग में, तो वहाँ से मैं कुछ क्या बहुत प्यारी-प्यारी सी ना पौधों की कटिंग ले आई थी और एक छोटा-सा पौधा भी लेकर आई थी। तो रात मैंने उनको एक गिलास में पानी भरकर और लगा दिया था कि सुबह को इन लोगों को एक नई जगह मैं तैयार कर लूँगी। तो अब वही लेकर वही मतलब पौधे लेकर मैं छत पर आ गई थी और छत पर देखिए बारिश इतनी हो रही है, तो मेरा दिल चाहा कि मैं छाता लेकर यहाँ पर कुछ घूमूँ, फिरूँ, एन्जॉय करूँ। वैसे बारिश में छाता लेकर घूमने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। ना तो कपड़े ही गीले होते हैं और ना बाद में सर्दी ज़ुकाम की टेंशन होती है और मौसम का पूरा लुत्फ़ जो है वो मिल ही जाता है। और अगर कपड़े भीग भी जाएँगे तो अब ये भी टेंशन नहीं होगी कि अम्मी डाँटेंगी हमें कि कपड़े गीले कर लिए छत पर जाकर। बारिश को देखकर दिल तो करता है कि थोड़ी देर भीग ही लें, लेकिन फिर याद आता है कि घर के इतने सारे काम जो हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए समझदारी भाई इसी में है कि छाता लगाइए और बारिश का फुल मज़ा लीजिए मेरी तरह, जैसे कि आज मैंने फुल मज़ा लिया है छाता लगाकर बारिश का। घर की साफ-सफाई से मैं निमट चुकी थी और किचन का काम तो अल्हम्दुलिल्लाह लगभग हो ही गया था। आज ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं था मुझे क्योंकि कल जो मैंने छोले बनाए थे ना वो रखे हुए थे और मेरे बच्चों को, हस्बैंड को छोलों के साथ ज़ीरा राइस बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं जो है ना ज़ीरा राइस ही बना लूँगी छोलों के साथ। तो मेरे पास अच्छा ख़ासा टाइम था, तो मैंने कहा इस टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ। मैंने सोचा चलिए आज किचन के काउंटर की भी अच्छी तरीके से सफाई कर ली जाए। तो एक-एक चीज़ हटाकर मैंने साफ़ करी। इधर ये मैंने फ्लावर पॉट में जो ये जो लगे हुए थे ना फ्लावर, ये भी निकाल कर मैंने अच्छे से पानी से खूब साफ़ कर लिए हैं, धो लिए हैं। और सफाई ते करते-करते ना और मेरे दिल में एक बात आई, जो शायद बहुत सी बहनों की दिल की बात होगी। तो हमारी सोसाइटी में एक लफ्ज़ है मनहूस। और अफ़सोस की बात ये है कि ये लफ्ज़ जो है ना अक्सर किसी बहू के हिस्से में ही क्यों आता है। अगर बहू के आने के बाद घर में कोई बीमार पड़ जाए, अगर किसी का इंतकाल हो जाए, अगर कारोबार में कोई मुश्किल आ जाए या कोई पुरानी चीज़ बदल जाए, तो बिना सोचे समझे कह दिया जाता है इसके कदम मनहूस हैं। ज़रा सोचिए, क्या एक इंसान अपने साथ तकदीर लेकर आता है या फिर तकदीर लिखने वाला सिर्फ अल्लाह है? अगर हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, तो फिर किसी बेटी या बहू पर ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगाया जा सकता है? एक लड़की
अपना मायका छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर एक नए घर में सिर्फ रिश्ते बनाने आती। लेकिन अगर उसे पहले ही दिन से ऐसे अल्फाज सुनने पड़े तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। ये शायद वही समझ सकता है जिसने कभी ऐसा दर्द महसूस किया हो। किसी के दिल पर लगा हुआ जख्म दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी टीस बरसों तक साथ रहती है। इसलिए बोलने से पहले जरा ठहरिए, हो सकता है आपकी एक बात किसी की मुस्कुराहट छीन ले। आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहती हूँ ना आप लोगों से, वो शायद सदियों से हमारी जो सोसाइटी है, हमारा समाज का हिस्सा बना हुआ है। वक्त बदल गया, ज़माना बदला, लोग पढ़े लिखे हुए, बड़ी बड़ी हम लोगों ने डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन अफसोस कुछ सोच आज भी वहीं की वहीं खड़ी है। मैं बात कर रही हूँ उस लफ्ज़ की, एक लफ्ज़ की। कहने को वो एक लफ्ज़ है, लेकिन जिसे हर कोई इंसान आसानी से, बहुत आसानी से किसी बहू के लिए बोल देता है, या किसी बेटी के लिए, या किसी और इंसान के लिए भी जोड़ दिया जाता है उस लफ्ज़ को। वो होता है मनहूस। तो मेरा मकसद यही है कि ये लफ्ज़ क्यों जोड़ा जाता है, क्यों आखिर क्यों मनहूस कहा जाता है उस बहू को, उस बेटी को, उस इंसान को क्यों मनहूस कहा जाता है, आखिर क्यों, और ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा, ये मनहूस का लफ्ज़ कब तक चलेगा हम बहुओं के लिए, हम बेटियों के लिए। क्या किसी इंसान के कदम किसी की तकदीर लिख सकते हैं? क्या किसी के आने से अल्लाह का लिखा हुआ फैसला बदल जाता है? हरगिज़ नहीं। हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता कि किसी इंसान को मनहूस ठहरा दो। हमारा दीन हमें तवक्कुल सिखाता है, सब्र सिखाता है, और ये यकीन सिखाता है कि हर चीज़ अल्लाह ताला की मशीयत से ही होती है। जो वक्त अल्लाह ने किसी चीज़ के लिए मुकर्रर कर दिया है वो उसी वक्त पर होगी, ना उससे पहले ना उसके बाद। कुरान हमें बार बार ये एहसास दिलाता है कि हर मामला अल्लाह के इल्म और उसकी हिकमत के तहत होता है। इसलिए किसी इंसान को बदनसीबी या मुसीबत की वजह ठहरा देना इंसाफ की बात बिल्कुल नहीं है। ज़ख्म सिर्फ तलवार से नहीं लगते हैं, कुछ ज़ख्म जो हैं वो अल्फाज भी दे जाते हैं, और अल्फाज के दिए हुए ज़ख्म कभी कभी पूरी उम्र साथ चलते हैं। अगर कोई खुशी आए तो कहते हैं हमारी मेहनत का नतीजा है, लेकिन अगर कोई गम आ जाए तो इल्ज़ाम किसी बहू पर। क्या यही इंसाफ है? अगर सच में हम लोग अपने दीन को समझते हैं तो हमें पहले अपनी ज़ुबान की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि एक लफ्ज़ किसी का हौसला बना भी सकता है और वही एक लफ्ज़ किसी का दिल तोड़ भी सकता है। याद रखिए, ना कोई इंसान अपनी ज़ात में मनहूस होता है, ना कोई अपनी ज़ात में खुशकिस्मती बांटता है। रिस्क, मौत, ज़िंदगी, सेहत, बीमारी, आसानी और मुश्किल सब अल्लाह ताला के हुक्म से है। इंसान सिर्फ एक ज़रिया हो सकता है, मालिक नहीं। इसलिए आइए अपनी बेटियों, बहुओं और अपने आसपास के हर इंसान को इज़्ज़त दें, उनके लिए अच्छी दुआ करें, अच्छे अल्फाज बोलें, क्योंकि जिस घर में मोहब्बत, रहमत और अच्छी ज़ुबान होती है वहीं असली बरकत उगती है। अल्लाह ताला हम सबको यही समझ अता फरमाए, हमारे दिलों से बदगुमानी और ऐसी गलत रस्मों को दूर फरमाए, और हमें हर इंसान की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एंड में मैं अपनी तमाम बहनों, भाइयों और अपने हर उस फैमिली मेम्बर से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूँ जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जो हमारे साथ गुजर गया वो गुजर गया। जिसने जो कहा, जैसा सुलूक किया, उसका हिसाब अल्लाह ताला के पास है। और हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हमारी कमियों को माफ़ फरमाए और हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, अब कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह हमारे ऊपर भी ये ज़िम्मेदारी इंशाल्लाह ज़रूर आएगी, ये ज़िम्मेदारी शुरू होगी। तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारे साथ जैसा हुआ हम भी वैसा ही आगे करेंगे। अगर मेरी सास ने मुझे तकलीफ़ दी तो क्या हुआ, मैं अपनी बहू को वही तकलीफ़ दूंगी। अगर मेरी नंद ने मुझे अपनेपन का एहसास नहीं कराया तो क्या मैं भी अपनी भाभी या नंद के साथ वैसा ही रवैया रखूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं।
बदलाव किसी और से नहीं, हमसे शुरू होगा। जब हम सास बने तो ऐसी सास बने जिसके आने से बहू को अपनी माँ की कभी कमी महसूस ना हो, और जब हम नंद बने तो ऐसी नंद बने जिसके साथ भाभी दोस्त की तरह हंस सके। याद रखिए, जब एक लड़की अपने मायके से रुखसत होकर आती है ना, तो वो सिर्फ एक बहू बनकर नहीं आती, वो किसी की बेटी भी होती है। जिस तरह हमें अपनी बेटी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, उसी तरह किसी और की बेटी की आंखों में भी आंसू अच्छे नहीं लगने चाहिए। आइए हम मिलकर ये अहद करें कि हम उन गलत रस्मों और गलत अल्फाज को अपनी नस्ल पर ख़त्म कर देंगे, ठीक है? हमारी आने वाली नस्ल ये ना कहे कि हमारी दादी ने ऐसा किया था इसलिए हम भी करेंगे, बल्कि वो ये कहे कि हमारे बड़ों ने मोहब्बत और इज़्ज़त की मिसाल कायम की थी, इसलिए हम भी वही करेंगे। अगर मेरी ये छोटी सी बात एक घर का माहौल भी बेहतर कर दे, अगर एक बहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, अगर एक सास अपनी बहू को बेटी की तरह गले लगा ले, तो मुझे लगेगा कि मेरा ये व्लॉग कामयाब हो गया। अल्लाह ताला हम सब के घरों में मोहब्बत, रहमत और सुकून अता फ़रमाए। हमारे दिलों से नफ़रत, तकब्बुर और पुराने गलत रवैयों को दूर फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और देखिए, मैंने आपसे इतनी सारी बातें भी कर ली और मेरा किचन जो है वो पूरा नीट क्लीन हो गया है, और थोड़ी बहुत मैंने चेंजिंग भी की है अपने किचन में, वो आप देख सकते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा मेरे किचन का फाइनल लुक, ये मुझे ज़रूर बताना आप लोग कमेंट में, और मेरी बातें कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट में ज़रूर अपनी राय पेश करना, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कर दिया करें मेरे ब्लॉग, अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं। हो सकता है मेरी किसी एक बात से किसी का दिल बदल जाए, कोई मतलब किसी को कोई नसीहत मिल जाए, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि आप अपना होम टूर दीजिए। अगर आप में से भी कुछ लोग हैं जो मेरा होम टूर चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताना कि हमें आपका होम टूर चाहिए। तो फिर मैं सोचूंगी कि हाँ, जब कम से कम 10 लोग तो होना खाने के लिए, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट में किस किस को होम टूर चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मेरी एक प्यारी सब्सक्राइबर है, मेरी प्यारी सिस्टर है, मैं उनका भी नाम भूल रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि सिस्टर, बर्तन धो धो कर मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, फटने लगे हैं, तो उसके लिए कोई मैं सॉल्यूशन बताऊँ उनको। तो हाँ मेरी सिस्टर, अगर आप जो केक आता है उसका टिकिया जिसको कहते हैं बर्तन धोने की, अगर आप उससे बर्तन वॉश करती हैं तो ज़ाहिर है उससे बर्तन धोने से ना हाथ बहुत हार्ड हो जाते हैं, फटने लगते हैं। तो उसके लिए आप ऐसा करिए, प्रिल लिक्विड आता है या विम लिक्विड आता है, उससे बर्तन वॉश करना स्टार्ट कर दिए। अगर इससे भी ठीक ना हो तो आप ग्लव्स पहनकर बर्तन वॉश करना स्टार्ट कर दिए। और आपको मैं एक लिक्विड बताती हूँ, घर पर DIY बना लीजिए। आप 1 कप गुलाब जल ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन डालिए और 1 चम्मच ही नींबू का रस डालिए, उसको अच्छे से मिक्स करिए और रात को अपने हाथों पर लगाइए, पैरों पर भी लगाइए और सो जाइए, और सुबह को आप हैंड वॉश कर लिए। आप कुछ दिन में देखेंगे आपके हाथ कितने सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल कटे फटे जो भी होंगे ना सब ठीक हो जाएगा, और कलर भी चेंज हो जाएगा आपके हाथों का। अगर कुछ कलर भी हो गया ना फ़र्क, तो वो भी ठीक हो जाएगा। और ये लिक्विड भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए, फिर बताना मुझे कमेंट। हमारी तरफ बारिश जो है 2-3 दिन से लगातार हो ही रही है, और सुबह से भी बराबर हो ही रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश रुक जाती है, थम जाती है, और फिर से बरसना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने किचन की साफ़ सफाई कर ली थी अच्छे से, आज खूब अच्छे से करी है मैंने, हर चीज़ हटाकर। आपने देखा अभी, अब ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, तो मैंने सोचा कि बच्चों के आने से पहले पहले ही मैं नमाज़ पढ़कर निमट जाती हूँ। एक बार फिर से अल्लाह को याद करने के लिए मैं आ गई थी जानमाज़ पर, और यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ी। अच्छा, अभी ना काफ़ी टाइम था ज़रा बच्चों के आने में, तो मैंने सोचा कि चलें इधर मैं चावल जो है वो रख देती हूँ पकने के लिए, और मैं अपना जो कुरान है ना, आज कुरान शरीफ जो है, मैंने सोचा कि चलो दोपहर में पढ़ लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी मेरे पास टाइम था। जब टाइम मेरे पास होता है
तो उसी हिसाब से ही फिर मैं काम लेकर चलती हूँ। तो मेरे पास अभी टाइम था तो मैंने सोचा इधर चावल भी बनते रहेंगे और इधर मैं कुरान शरीफ जो है वो भी पढ़ लूँगी। तो यहाँ पर जल्दी से मैंने अपना जो पारा है, बस आखिर के ही मेरे पारे रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान होने वाला है। अच्छा, रमज़ान में जो एक रूटीन होती है ना, रमज़ान में तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कई कुरान हो जाते हैं, लेकिन वैसे दिनों में इतने, मैं सच बताऊँगी तो इतने ज़्यादा नहीं हो पाते। रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुरान शरीफ हो जाते हैं पूरे। तो इधर मैंने कुरान शरीफ ही पढ़ लिया। चने फ्रिज में से निकाल कर मैं ले आई थी। अब इनको थोड़ा-सा मैं गर्म, थोड़ा-सा नहीं बल्कि पूरा गर्म करना है, क्योंकि पूरी बॉयल लेना है, क्योंकि फ्रिज में रखे थे। और साथ में मैंने सोचा कि चलें थोड़े से पत्ते भी फ्राई कर ही लेती हूँ। वैसे हस्बैंड ने सुबह मना कर दिया था, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसके साथ ना छोलो चावलों के साथ पत्ते भी खाऊँ। और खट्टी चटनी मेरे पास रखी है अमिया की बनी हुई, तो मैंने सोचा कि चले थोड़े सारे कर लेती हूँ, 4-5, अगर कोई खाना चाहेगा तो खा लेगा, नहीं तो भाई मेरा तो दिल चाह रहा था, मैंने तो फ्राई कर ही लिए थे। यहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे, तो ये मेरी प्लेट है, मैंने 2 पत्ते भाई निकाल कर रख लिए। अच्छा, हस्बैंड जब देखे ना उन्होंने कुरकुरे फ्राई हुए, तो उन्होंने भी अपनी प्लेट में रख ही लिए थे। और इधर मैंने खट्टी चटनी अपने हस्बैंड से ही रखवाई थी। मैंने कहा आज ज़रा मेरी प्लेट आप सजा दिए, और छोले मैंने ही डाल लिए थे राइस में। तो यहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा हमारा लंच हो गया था। बच्चों को बहुत पसंद आया, हस्बैंड को भी पसंद आया। और अब बस बारी थी बर्तन धोने की, क्योंकि ये तो मस्ट है खाना खाने के बाद बर्तन वॉश करना। उसके बाद फिर किचन को एक बार फिर से मैंने नीट क्लीन कर दिया, और दूध भी बॉईल करके इसको बस मैं ढक कर छलनी से, स्ट्रेनर है मेरे पास, इससे ही मैं ढक कर रख देती हूँ, तो मेरा काम डन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे घर में एक न्यू मेंबर का इज़ाफ़ा हुआ है, तो वो है ये अम्ब्रेला। तो मेरा जो बेटा है, बल्कि दोनों ही बच्चे मेरे इतने खुश लग रहे थे, और उनकी खुशी जो थी ना वो देखने लायक थी। और उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके पापा ना कोई बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आए हैं। और उनके पापा भी मुझे खोल कर दिखा रहे थे, ये अम्ब्रेला अंदर ही ले आए थे, मैं रूम में थी, तो मुझे भी खोल कर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं देखो कितना भारी है, अच्छा है, बढ़िया है। और बच्चे भी इतना खुश थे इस अम्ब्रेला से, और इनके पापा भी इतना खुश थे। बच्चों की आंखों में भी अलग चमक थी, और पापा की आंखों में खुशी की एक अलग ही चमक थी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पहले से ऑलरेडी अच्छे खासे मतलब अम्ब्रेला हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये थोड़ा भारी है, हैवी है, तो ये सही रहेगा बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, क्योंकि ये रेम्बो वाला जो है ना ये थोड़ा हल्का है। अच्छा, ये रेम्बो वाला जो है चांदनी की बेटी को बहुत पसंद आया था, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है, इसके कलर बहुत अच्छे लगते हैं बारिश में। तो मैं बच्चों के लिए ना कल के लंच बॉक्स की तैयारी अभी से करके मैं शाम में ही करके रख देती हूँ। तो कल के लिए मैं कल को बच्चों को ना काले चने दूँगी सुबह में बनाकर। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने मेरी ये रेसिपी मांगी थी, तो इंशाल्लाह मैं उनको ये रेसिपी दे रही हूँ। तो उस मेरी सिस्टर, मैंने ये काले चने पहले भिगो कर रख देती हूँ, मैं ओवरनाइट भिगो कर रख देती हूँ। और फिर बस उनको भिगोने के बाद उनका सारा पानी मैंने निकाल लिया था, निचोड़ लिया था। बस थोड़ा सा ऑयल लेती हूँ मैं, थोड़ा सा ऑयल लेकर कुकर में डाल देती हूँ, गरम करके, सरसों का ऑयल है, और उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल के, और ये चने जितने भी हैं बस मैं इसके अंदर डाल दूँगी। चने डालने के बाद बस इसमें थोड़े थोड़े से जो बेसिक से मसाले होते हैं ना, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और नमक, ये सब डालकर मैं बस इसको पानी डालकर और इसमें सीटियाँ ले लेती हूँ, और ये मज़ेदार से हमारे जो चने हैं ये बनकर रेडी हो जाते हैं। बस और कुछ भी नहीं करती हूँ। अच्छा, ये जो है ना, एक वैसे भी बन जाएंगे, बिना ऑयल के भी आप बना सकती हैं, लेकिन बिना ऑयल के जो मैं बनाती हूँ ना, तो वो ऐसे बनाती हूँ, बस खाली चनों में उसमें नमक डालकर और उसको बॉईल कर लेती हूँ। इसमें सारे मसाले डालती हूँ मैं। तो मुझे और मेरे बच्चों को ये वाले ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इस वजह से मैं यही वाले ज़्यादातर बनाती हूँ। तो बस देखिए, अब मैं इसमें थोड़ी-सी मैंने लाल मिर्च डाल दी है। लाल मिर्च मैंने थोड़ी यूँ डाली, क्योंकि हरी मिर्च भी डालूँगी मैं आगे चलकर, हरी मिर्च भी अच्छी लगती है। और थोड़ी-सी बस हल्दी डाल लूँगी इसमें, थोड़ी सारी। वो चनों के हिसाब से, अपने हिसाब से ले लेती हूँ, मैं कोई चम्मच-वम्मच का हिसाब तो नहीं बता रही हूँ। बस आपने कहा था, शायद उनका नाम हुमा रानू था। आप शायद मेरी हमनामी हैं, शायद मैं सही कह रही हूँ, हुमा रानू थी वो, जिन्होंने मुझसे कहा था कि रेसिपी देना। अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो ज़रूर मुझे बताना कमेंट में, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आप वही हैं जिनका मैं नाम ले रही हूँ, वो सही ले रही हैं नहीं। हाँ, थोड़ी-सी हींग भी ज़रूर डाला करें। मैं हींग भी ज़रूर डालती हूँ, हींग तो बहुत फ़ायदेमंद है भाई, बहुत फ़ायदेमंद है। मैं तो हींग जब भी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो हींग ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हींग डाल दी है, नमक डाल दिया, बस अब इसमें पानी डालूँगी और इसमें सीटियाँ लगा लूँगी।
अच्छा, क्या आप लोगों को पता है काले चने सिर्फ़ टेस्टी ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर होता है जिससे बच्चों का पेट और बड़ों का पेट देर तक भरा रहता है और हमें जो है ना दिन भर एनर्जी मिलती है इन चनों से। इसमें आयरन भी अच्छा होता है जो खून की कमी से बचने में मदद करता है। अगर किसी को खून की कमी है तो वो ये काले चने खाना जो है स्टार्ट कर दे। और जब मैंने प्याज़ बहुत बारीक करके काट ली थी दाने वाली और हरी मिर्च काट ली थी मैंने बारीक बारीक करके। और देखिए नींबू ना मैं एक एयर टाइट कंटेनर में करके रखती हूँ। नींबू ये बहुत टाइम से रखी हूँ, कभी ख़राब नहीं होते मेरे। मैं आते हैं नींबू ऐसे ही करके रख देती हूँ, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। बस तली में ऐसा करिए या तो न्यूज़पेपर बिछा लिए या फिर टिश्यू पेपर बिछा लिए। और ये नींबू कभी भी ख़राब नहीं होते। तो बस अभी जब बन जाएंगे चने तो मैं इसके अंदर डाल लूँगी। चलिए मैं बताती हूँ और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। और साथ ही इसमें कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो हड्डियों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एक बार तो बच्चों को लंच में काले चने दे ही दूँ, शामिल कर दूँ। और ये जल्दी भी बन जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर का सादा खाना ही सबसे बड़ी नेमत है। तो आपने देखा मैंने यहाँ पर सारे चने निकाल लिए, उसमें प्याज हरी मिर्च जो थी उसी में डाल लिया था। और यहाँ पर बस मैंने एक नींबू लेकर और इसमें मैंने निचोड़ दिया। अगर आप चाहें तो चाट मसाला भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं कभी कभी चाट मसाला भी डाल देती हूँ, उससे भी टेस्ट जो है ना और इन्हेंस होता है। और नींबू तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस अब इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दूँगी और एयरटाइट बॉक्स में करके इसको फ्रिज में रख दूँगी। बच्चे अब भी खाना चाहेंगे अब भी खा लेंगे और सुबह को लंच बॉक्स में भी दे दूँगी। तो मेरी प्यारी सिस्टर हुमा रानू, आप मुझे बताना कि मैंने सही नाम मुझे याद है या मैंने कोई गलत नाम ले लिया। आप ही ने, मुझे ध्यान है कि आप ही ने मुझसे कहा था ये, तो मैंने आपको इसकी रेसिपी दे दी है। अच्छा, मेरी कुछ सिस्टर हैं जो होम टूर का कह रही हैं, खैर मैं वो भी दूंगी। मैंने आपसे कहा कि आप मुझे कमेंट करना तो फिर मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। और एक मेरी सिस्टर हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम, उन्होंने मुझसे कहा है कि आप अपनी क्लीनिंग रूटीन दिखाएं, मतलब सुबह में जो मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ उसकी रूटीन दिखाएं। तो आप में से कौन-कौन है जो मेरी क्लीनिंग रूटीन देखना पसंद करेगा? सुबह के टाइम में बहुत मतलब सुबह के टाइम में ज़्यादातर क्लीनिंग की जाती है घर की। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेरी क्लीनिंग रूटीन तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। कम से कम 10 कमेंट तो कर ही देना तो फिर मुझे बनाते हुए अच्छा तो लगेगा ना कि कम से कम 10 कमेंट का आए हैं मेरे लिए। और वैसे ज़्यादा से ज़्यादा भी आप लोग कर सकते हैं।